नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन से उभरकर प्रधानमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले बालेन शाह इन दिनों भारत को लेकर अपनी ही संसद में दिए गए बयान के चलते चर्चा में है। दरअसल नेपाल के जेन ज़ी प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने देश की संसद में भारत और नेपाल के बीच कुछ जगहों के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष से हस्तक्षेप कराने की बचकाना बात कह दी। उनके इस बयान के बाद से खुद नेपाल में ही उनकी खूब आलोचना हो रही है। विपक्ष ने बालेन शाह से उस गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते अभी से इस्तीफा मांगना भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाली संसद में अपने संबोधन के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ जगहों पर होने वाले सीमा विवाद में चीन या फिर यूएन को तीसरे पक्ष के रूप में शामिल कर मध्यस्थता का रास्ता निकलवाने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद भारत में भी उनकी काफी आलोचना हो रही है और इसकी तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। बालेन शाह के इस बयान पर भारत ने भी अपनी स्थिति साफ करते हुए बयान जारी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि भारत और नेपाल के बीच के सीमा विवाद को निपटाने के लिए भारत किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद के 98% हिस्से का निपटारा हो चुका है, लेकिन अभी कुछ हिस्से बाकी हैं जिनका समाधान होना है। उन्होंने अपने इस बयान में आगे कहा कि हमने दोनों देशों से जुड़े सीमा विवाद को निपटाने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए रखे हैं। बता दें कि भारत पहले भी नेपाल के साथ कुछ हिस्सों के अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने से इनकार कर चुका है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के खिलाफ इस बयान के चलते लोगों में नाराजगी है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपने सुधारवादी एजेंडे के तहत नेपाल के शैक्षणिक संस्थानों से छात्र राजनीति और छात्र संगठनों को सीमित करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद छात्र संगठनों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसे पीएम बालेन शाह बैकफुट पर आ गए। तभी से कई छात्र संगठन भी पीएम बालेन शाह को घेरने का मौका ढूंढ रहे थे और उनके इस बयान ने विरोधियों को आलोचना का बड़ा मौका दे दिया। वहीं उनके इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर नेपाल के साथ अपने कुछ हिस्सों के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। भारत की इस कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अब देखना होगा कि नेपाली सरकार क्या कोई बयान जारी करती है या फिर मामला अब शांत हो जाता है।